टीम इंडिया ने पांचवें T20I में साउथ अफ्रीका को मलियामेट करके यह साबित कर दिया कि भारतीय धुरंधर T20 वर्ल्ड कप के लिए एकदम तैयार। अभिषेक शर्मा ऊपर से विस्फोटक अंदाज में ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते, फिर बीच में तिलक वर्मा पाकिस्तान के खिलाफ एशिया कप फाइनल में वो लाजवाब बारी जिसने भारत को चैंपियन बना दिया। और उससे पहले इस साल 49 की एवरेज से खेलते हुए आ रहे हैं, 100 भी बल्ले से निकला था। बाएं हाथ का ये दरमियाने कद का बड़ा खिलाड़ी। उसके बाद हार्दिक पांड्या की बात की जाए तो इस खिलाड़ी का ऑरा अलग है, क्योंकि अक्खी कंट्री में इसकी रिप्लेसमेंट नहीं मिलती। जब टीम में होते हैं तो फिर दो दो खिलाड़ियों का रोल निभाते हैं, चाहे गेंदबाज की बात करें, बल्लेबाज की बात करें। और टीम से जब जाते हैं तो फिर आप दो दो तब्दीलियों के बारे में सोचते हैं। वो कद काठी T20 फॉर्मेट में इस खिलाड़ी की वरुण चक्रवर्ती की बात करेंगे, क्योंकि अपनी गेंद से वो जो चक्रव्यूह बिछाते हैं वरुण चक्रवर्ती, उसमें कोई बल्लेबाज उसको पढ़ नहीं पा रहा तो फिर जड़ भी नहीं पा रहा। उनकी जो गेंदबाजी है इस साल भारतीय टीम के लिए, बल्कि पिछले 2 साल में भारतीय टीम के लिए शायद कुलदीप से भी बेहतर, शायद अक्षर से भी बेहतर और शायद जड्डू से भी बेहतर। तो T20 वर्ल्ड कप में उनका कद भी बहुत बड़ा होगा, क्योंकि भारत में जब आप अपने घर खेलेंगे तो एक्सपीरियंस पिछली सीरीज का आपके साथ मौजूद है। जसप्रीत बुमराह, कुछ लोग बात कर रहे थे जस्सी के बारे में, सवालात हो रहे थे, बट जस्सी समवन के मुझे पर्सनली ऐसे लगता है कि शायद पिछले डेकेड का सबसे बड़ा गेंदबाज है। और इस डेकेड में तो खैर उनके आसपास कोई है ही नहीं। बीच में आते हैं, बड़ी विकेटें चटकाते हैं और गेंद को दोनों तरफ शेप करना इस खिलाड़ी को आता है। लाइन लेंथ बहुत बढ़िया, फिर 6 के 6 सटीक जो है वो यार्कर मारने की प्रतिभा इस खिलाड़ी में मौजूद, और ब्लॉक होल को हिट करना एशिया में T20 वर्ल्ड कप में सबसे ऊपर। और उसके अलावा अगर बात की जाए तो संजू सैमसन की बात आज थोड़ी ज्यादा की जाएगी, क्योंकि 22 गेंदें 37 रन, कहने को रन उतने ज्यादा है नहीं, पर वो जो मोमेंटम देकर गए, जब वो आउट हुए तो 9 ओवर्स में आपका रन 90 था। इस साल 3 लगातार सेंचुरियां बनाकर, लगातार तो नहीं लेकिन इस साल T20 क्रिकेट में 3 सेंचुरियां यानी 3 शतक, 3 हंड्रेड्स बनाकर आए थे। फिर अचानक क्यों उनको टीम से ड्रॉप करके शुभमन गिल को एंटर किया जाता है। एक खिलाड़ी को फैसिलिटेट करने के लिए आपने एक कॉम्बिनेशन तोड़ दिया, क्योंकि जब आप साउथ अफ्रीका में गए थे जहां संजू सैमसन या तो सेंचुरी बना रहे थे या लाजवाब इनिंग खेल रहे थे, बीच में 1-2 दफा 0 पर भी आउट हुए, लेकिन सेंचुरियां बनाई हैं। इस साल बहुत रन बनाए इस खिलाड़ी ने, साल हा साल आईपीएल में परफॉर्म किया। वो अपने बारी का इंतजार करते रहे, लेकिन अचानक ये होता है कि साउथ अफ्रीका के दौरे पर जब यही जो बैटिंग लाइनअप जो आज खेला, जिसमें ओपन किया था अभिषेक शर्मा और संजू सैमसन ने, फिर नंबर 3 पर तिलक आ रहे थे, नंबर 4 पर सूर्य कुमार यादव, और फिर आप हार्दिक और शिवम दुबे के साथ जा रहे थे। तो उस टीम को क्यों बदलकर शुभमन गिल को टीम में डाला गया? क्योंकि वो वाइस कैप्टन है। पाकिस्तान में बात की जाती थी कि नेपोटिज्म है, सिफारिश है, सिलेक्टर्स अंधे हैं। क्या भारत में भी वो बात चलेगी? अब उस पर भी बात करेंगे। 1 बाय 1 आगाज करते हैं भारतीय टीम की इस जीत के बारे में। ये जीत बहुत अहम इसलिए है क्योंकि अभिषेक शर्मा एक ऐसा खिलाड़ी, स्टार्ट से शुरू करते हैं। अभिषेक शर्मा इस संबंध लाइक 10 बार कह चुका हूं, अब तो आप लोगों को जुबानी याद हो गया होगा कि अनऑर्थोडॉक्स खिलाड़ी है, आते ही अटैक करते हैं, सर पर कफन बांधकर बल्लेबाजी करते हैं, और इस तरह का खिलाड़ी आपको T20 मॉडर्न डे क्रिकेट में चाहिए। अगर चल पड़ते हैं तो फिर वो अकेले काम खत्म कर देते हैं। और इस तरह का खिलाड़ी अगर 10 में से 5 मैचेस में फेल होता है और 5 में रन बनाता है, 5 में कामयाब होता है, तो यू शुड टेक दिस। और उनके खेलने का तरीका ऐसा ही है। उनके पास लाइसेंस है तो मतलब उन पर तनकीद भी नहीं होगी, और जब रन बनाएगा तो तारीफ होगी, क्योंकि खेलने का अंदाज ही ऐसा है, एक एक्स फैक्टर। दूसरी जानिब मुझे लगता है कि आपको संजू सैमसन के साथ ही जाना चाहिए, क्योंकि संजू सैमसन शुरू पर 3-4 गेंदों का टाइम लेते, ज्यादा टाइम नहीं लेते वो शुभमन गिल की तरह। आज वो जो स्टैंडर्ड डिलीवर छक्का मारा था ऑफ स्टंप के ऊपर से, वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी था। शॉट्स खेलना जानते हैं, रेंज ऑफ शॉट्स मुझे लगता है शुभमन गिल से ज्यादा है। और जिस तरह आप T20 क्रिकेट में भारत के लिए परफॉर्म किया, राजस्थान रॉयल्स के लिए परफॉर्म किया और ट्रेड किया जड्डू को देकर CSK ने, तो मतलब बंदे में दम होगा तो तभी किया। उसके अलावा बात की जाए बीच में, तो फिर आ जाते हैं वहां पर तिलक वर्मा नंबर 3 पर 100 बनाते हैं, नंबर 3 पर पाकिस्तान, 3 पर तो नहीं लेकिन एशिया कप में हर नंबर 4-5 पर मिडिल ऑर्डर में आकर 3 इसलिए कहूंगा क्योंकि विकेटें जल्दी गिर गई थी। 19 पे 3 खिलाड़ी आउट हो गए थे। फाइनल में पाकिस्तान की कठिन गेंदबाजी के खिलाफ रन बनाए, तगड़ी गेंदबाजी के खिलाफ रन बनाए। फिर अचानक जो है वो बैटिंग ऑर्डर इतना डाउन क्यों कर दिया गया, रेगुलर मौके भी उतने क्यों नहीं मिले तिलक को। और जब इस तरह का खिलाड़ी आपके तर्कश में होता है, ऐसी तलवार आपके न्याम में आती है, तो उसको तो आप पहले बेचते हैं। आपकी टीम का जो योद्धा होता है, आप तो कहते हैं कि वो ज्यादा गेंदे खेलें, ज्यादा उनको मौका मिले, लेकिन आप उनको इतना नीचे लेकर जा रहे थे। सूर्य कुमार यादव के रन नहीं बने, पर T20 वर्ल्ड कप से पहले आप कप्तान नहीं बदले।
बदलेंगे। 21 इनिंग्स हो चुकी हैं टी20 क्रिकेट में, कोई 50 नहीं आई और स्ट्राइक रेट भी सिर्फ 110 का है, एवरेज में भी सिर्फ 17-18 की है। तो फिर सवालात उठेंगे, बात होगी, लेकिन स्काई इज द लिमिट और स्काई की लिमिट भी वही है। रन बनाना जानते हैं। पिछले 4-5 साल में भारतीय टीम की व्हाइट बॉल क्रिकेट का बोझ अपने कंधों पर कुछ हद तक उठाया इस खिलाड़ी ने, और टी20 वर्ल्ड कप से पहले मुझे पर्सनली लगता है कि आपको उनको नहीं तब्दील करना चाहिए। हालांकि मेरा दिल चाहता है कि हार्दिक पांड्या कप्तान हूं, क्योंकि हार्दिक पांड्या इज एक्स्ट्राऑर्डिनरी मैन। क्योंकि जिस तरह क्रिकेट खेलते, गेंदबाजी में आते तो ऐसा लगता है बंदा प्रॉपर गेंदबाज है, और जो एफर्ट कर रहा है वो सिर्फ गेंदबाजी के लिए कर रहा है। परफॉर्मेंस देना ना देना वो अलग बात है। उस एफर्ट की अगर बात करें तो फिर जब बल्लेबाजी में उतरते हैं तो ऐसा लगता है सिर्फ बल्लेबाज है। फील्डिंग में भी अपना 100% देते हैं, और आज तो वो किसी को जो है ना फ्लाइंग किस भी की, किसको दी की, कौन बैठा था स्टैंड में मुझे नहीं पता यार, आप लोग बताइए कमेंट सेक्शन में लिखिए। और जिस तरह की बल्लेबाजी करते हैं, आई मीन यही वो चीज जिसके लिए हार्दिक पांड्या जाने जाते हैं, सामने वाली टीम पर अटैक करना। यही वो एक खासियत हार्दिक पांड्या की के जो है वो आपने डिफेंसिव क्रिकेट या नेगेटिव माइंडसेट से खेलना ही नहीं। 3 विकेटें गिरी हूं, 1 विकेट गिरी हो, एक भी विकेट ना गिरी हो, आते ही सामने वाली टीम पर चढ़ दौड़ना, आपने भूखे शेर की तरह झपटना है। खेलने का तरीका अलग, क्या कहते हैं, विकेट के दोनों अतराफ खेलना जानते हैं। बॉटम हैंड बहुत स्ट्रांग है, जिसके चलते गेंद जो है वो पलक झपकते बाउंड्री को उस पार चली जाती है। और नंबर 5 पर आपके पास इस तरह का खिलाड़ी है। फिर आप शिवम दुबे की तरफ देखेंगे, अक्षर बल्लेबाजी कर लेते हैं, वाशी बल्लेबाजी कर लेते हैं। और टी20 वर्ल्ड कप क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि बैटिंग कंडीशंस में होगा और बीच में स्पिनर्स का रोल रहेगा, तो फिर वरुण चक्रवर्ती इस खिलाड़ी के चक्रव्यूह में जब साथ आपके कुलदीप होंगे, अक्षर और वाशिंगटन से आप किसी एक को खिलाएंगे, तो 3-3 स्पिनर्स उस कद काठी के होंगे जो आपको रूम नहीं देते और विकेट टू विकेट गेंदबाजी करते हैं। तो फिर भारतीय टीम सच में तैयार है। तेज गेंदबाजी में थोड़ी सी समस्या है, क्योंकि आप सोच रहे हैं कि हर्षित राणा को खिलाएं, हर्षदीप सिंह को खिलाएं। कोच गौतम गंभीर साहब क्योंकि ऑलराउंडर्स को पसंद करते हैं, तो वो चाहते हैं हर्षित के साथ जाया जाए, क्योंकि हर्षित बल्लेबाजी कर लेते हैं। पर मुझे पर्सनली लगता है कि जसप्रीत बुमराह के साथ आप हर्षदीप सिंह को नई गेंद दें, और 2 ओवर जस्सी के अगर आप सेव कर लेते हैं और बीच में 3 स्पिनर्स आते हैं, तो भारतीय टीम मजबूत होगी। और हार्दिक पांड्या काम काज कर लेते हैं, पर आपको एक प्रॉपर तेज गेंदबाज और खिलाना पड़ेगा, ऐसा मुझे लगता है। आपको क्या लगता है आप बताइएगा, कोई बात रह तो नहीं गई? कुलदीप की बात करेंगे, स्पिनर्स की बात करेंगे, भारतीय टीम का स्क्वाड क्या होगा टी20 वर्ल्ड कप का, लेकिन उसके लिए आपको कल तक का इंतजार करना पड़ेगा। तो वीडियो को लाइक और शेयर करेंगे, और कमेंट सेक्शन में क्या बताएंगे कि भाई जो है वो काम कैसा कर रहा है।